परमात्मा की असीम कृपा में अनुभव इसलिए कर रहा हूं कि आज इस पवित्र प्रांगण में मैं पहुंच पाऊं, यह बहुत कठिन था, लेकिन वो संभव हो गया। महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आज ही हम लोगों को बुलाया था, इसलिए संभव हो गया, लेकिन वहाँ ज़्यादा समय लगने लग गया, इसलिए वो फिर से असंभव होने की कगार पर आ गया था। लेकिन जैसे तैसे मैं दौड़ते हुए सनातन के दर्शन के लिए यहाँ पर आ गया, यह मेरा सद्भाग्य है। मैंने प्रयास करने वाले अनेक लोग देखे हैं, किसी बात के पीछे पड़ने वाले अनेक लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा पुरुषार्थी मुनि मैंने नहीं देखा जो इतना पीछे पड़ जाए किसी के कि किसी को भी आने के लिए बाध्य होना पड़े। पूज्य बापूजी की कथा में मैं अनेक बार पहुंचा हूं, मैंने अपनी सेवा भी अर्पण की है, लेकिन यहां पर मुझे आने की इसलिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो गई थी कि इस तड़पने वाले महात्मा को मैं देख रहा था। राम कथा के कितने भी स्तंभ हो, ध्यान रखना, जैसा कि आपने वर्णन किया, उन स्तंभों को एकत्र करने वाला इस प्रकार का एकाध हंस भी हम लोगों को आवश्यक था। सनातन के बारे में चिंतन यहां पर चला है। आते आते मैं सोच रहा था, एकाएक मुझे देवी भागवत का एक श्लोक याद आया। एक श्लोक नहीं, संपूर्ण देवी भागवत का मूल सूत्र एक ही है, नान्यदस्ति सनातनम सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। इसको जैसे भागवत की चतुश्लोकी में सार है, वैसे पूरी देवी भागवत का सार इस एक पंक्ति में है, ऐसा शास्त्रों में देवी भागवत में ही कहा है। ओनली द एनर्जी इज इटर्नल। संपूर्ण विश्व एक शक्ति का आविष्कार है और वह शक्ति ही सनातन है। उस शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन कभी होता नहीं है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पुराना भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। एंड यू पीपल नो द ग्रॉस एनर्जी इज ऑलवेज द सेम। एनर्जी का रूपांतरण होता है, लेकिन एनर्जी का नाश शास्त्र कभी नहीं मानता है। शक्ति वही है। और राम कथा के संदर्भ में कहना हो तो उसी शक्ति का आविर्भूत एकीकृत रूप भगवान श्री राम है। और इसीलिए कहा गया, रामो विग्रहवान धर्मः। ऑल मॉरल वैल्यूज इनकारनेट, दैट इज श्री राम। उस राम का अलग जगाते हुए हमारे संतों की परंपरा में पूज्य बापू ने जो पुरुषार्थ विश्व में घूम घूम करके किया है, वह अद्भुत पुरुषार्थ है। कितने सारे लोगों के हाथों में राम कथा का ग्रंथ उन्होंने पहुंचा दिया और कितने लोगों को राम कथा में उन्होंने झुमा दिया, उसकी कोई गिनती नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये हम राम कथा के बारे में सुनते रहे, लेकिन बापू की विधाओं के बारे में भी अनंत विधाएं हो गई। आकाश में से कथा, जमीन में से कथा, कहां कहां कथा, राम कथा का रथ लेकर के रामेश्वरम तक पहुंच जाना। ये जो विधाएं हैं, इन सारी विधाओं के कारण ये सारा समूह राममय होता रहा। आज उसको राममय बनाने की अधिक आवश्यकता है। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति अजर है, अमर है, वह वैसे भी टिकने वाली है। लेकिन हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस दिन ध्वजारोहण हुआ, उस दिन एक बात की ओर संकेत किया, उतना ही कह करके समाप्त करता हूं। अनादिकाल से चली आई हमारी संपूर्ण संस्कृति को मिटाने के लिए इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया गया।
किसी भी राष्ट्र को मारना हो तो केवल दो बातें करनी आवश्यक है। उसके अतीत की गौरवमयी स्मृतियों को नष्ट कर दो, उसके स्वाभिमान को नष्ट कर दो। इस देश के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए और अतीत की गौरवमयी स्मृतियों को नष्ट करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा यहां पर आई। इसी हेतु से वो आई। इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, इट मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। ये मैकॉले का पत्र है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अंतःकरण में जो संस्कृति के लिए आग है, वो आग उस दिन बोल रही थी। उन्होंने कहा मैकॉले की शिक्षा आरंभ होकर के 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं 10 वर्षों के बाद। 1836 में मैकॉले की शिक्षा का आरंभ हुआ। इस देश की सारी अस्मिता को नष्ट करने के लिए हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया कि आने वाले 10 वर्षों में इस देश की गुलामी का एक एक चिन्ह को मिटा देंगे। इस प्रकार का संकल्प आज करना चाहिए। गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं वे सब मिट जाने चाहिए, ताकि भारत अपनी मूल सनातन संस्कृति के रूप में जागृत होकर के विश्व का कल्याण कर सके। विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य, का कल्याण करने की दिशा और मनीषा केवल भारत की है। ध्यान रखना, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के गए, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हुए गए। लेकिन ये सारी हमारी बातें तब तक मानी जाना संभव नहीं था जब तक हम शक्ति संपन्न नहीं बनते। ऋषियों ने उपदेश बहुत वर्षों तक किया था। उपदेश करने वाले ऋषियों को मार मार करके, खा खा करके उनकी हड्डियों के ढेर दंडकारण्य में बनाए जा रहे थे। लेकिन उन ऋषियों का उत्थान उद्धार तब हुआ जब कोदंड लेकर के श्री राम वहां पर पहुंचे। धर्म की रक्षा करने वाला भी कोई होना चाहिए। आज हमारे देश को इस प्रकार का नेतृत्व मिला है कि वह विश्व के कल्याण के लिए रात दिन तड़प रहा है। विश्व को युद्ध के कगार पर ले जाने के लिए सब लोग लालायित हैं और विश्व को युद्ध करा करके इस भी पार्टी को अपने वेपन्स बेचेंगे, उस पार्टी को भी अपने वेपन्स बेचेंगे। वेपन्स का धंधा करके हम अपने देश का आर्थिक लाभ करते रहेंगे और फिर भी शांति के नोबेल प्राइज दूसरों को दिए हुए भी लेने को तैयार हो जाएंगे। इतनी निर्लज्जता तो देश संसार में कभी नहीं देखी गई थी। मित्रों, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक ही उत्तर है, भारत समर्थ होना चाहिए। और भारत समर्थ होने के लिए हम लोगों को ऐसी राम कथाओं के माध्यम से हमारे इस संस्कृति प्रेमी नेतृत्व के पीछे खड़े होकर के और यह उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि आप हमारे नेता बनकर के आगे बढ़ते रहिएगा। हम आपके गीत गाते हुए और संस्कृति के गीत सुनाते हुए निरंतर आपके साथ चलते रहेंगे। ये जगन्नाथ जी का रथ है, ये जगन्नाथ जी का रथ है। यहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। जगन्नाथ जी का रथ लोग चलाते हैं। जिसने आरंभ किया वो कहीं तक जाता है, आगे दूसरे लेते हैं, आगे और दूसरे लेते हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन रथ सनातन चलता है। उसी प्रकार सनातन संस्कृति का रथ चलता रहेगा। व्यक्ति बदलते रहेंगे लेकिन ये भाव जगने चाहिए ताकि विश्व का कल्याण हो। और उसके लिए भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए इन 10 वर्षों में हम सब लोगों को चुन चुन करके उन बातों को हटाने का प्रयास करना चाहिए जिसके कारण हमें गुलामी को याद दिलाया जाता है। मैं अभी राष्ट्रपति भवन से सीधे यहां पर आ रहा हूं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि इस वर्ष तक वहां पर अंग्रेजों की फोटोज लगी थी। सारी की सारी गैलरी में अंग्रेज नेताओं की फोटो थी। उनको हटा करके उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेना के बलिदानी हुतात्माओं की फोटोज वहां पर। एक एक फोटो के सामने खड़े होकर के हृदय
उद्वेलित हो रहा था। मित्रों, पूज्य बापू है, अनेकानेक संत है, ये सब मिलकर के एक स्वर में, एक दिशा से चलने का आह्वान कर रहे हैं। और इन सबको एकत्र लाने का काम जब हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज करते हैं तो उनका कितना कितना अभिनंदन किया जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान श्री राम सबको बांधने वाले हैं। सेतु बंधन लीला भगवान श्री राम के जीवन की सर्वोत्तम लीला मैं मानता हूं। उन्होंने केवल पत्थरों का सेतु निर्माण नहीं किया, उन्होंने हृदय से हृदय को जोड़ करके लोगों का सेतु निर्माण किया। अयोध्या के क्षत्रियों के साथ श्रृंगवेरपुर के भीलों को जोड़ा, उनके साथ ऋषियों को जोड़ा, गोंडों को, संथालों को, सभी को जोड़ा, वानरों को भी जोड़ा, राक्षसों में भी जो सज्जन थे विभीषण आदि उनको भी जोड़ा, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना हुई। हम लोगों को भी सबको जोड़ते जोड़ते आखिर राम मंदिर बनकर के रुकना नहीं है, राम राज्य की स्थापना तक चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और निरंतर एक ही गीत गाना है, एक ही गीत गाना है, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना